अनुपमा जैसे ही अनु की रसोई में पहुंचती है तो और भी इमोशनल हो जाती है। अपने ही पोस्टर को देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह वो बाकियों के साथ मिलकर अनु की रसोई चलाया करती थी। ये सब याद करते हुए अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी तोशु अनुपमा को रसोई में देख घबरा जाता है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं अनुपमा को ये पता न चल जाए कि उसने अनु की रसोई के सारे बर्तन बेच डाले हैं। इसी डर से तोशु अनुपमा को वहां से जाने के लिए कहता है। अनुपमा पूछती है कि क्या काफी समय से यहाँ कोई आया नहीं है, ये जगह अभी तक ऐसी ही क्यों है। तोशु लड़खड़ाते हुए कहता है कि सबको लगता है कि ये जगह मनहूस है, इसलिए कोई यहाँ नहीं आता। अनुपमा कहती है, नहीं, अग्नि में जलकर कुछ भी मनहूस नहीं होता, बल्कि पवित्र हो जाती है। इस जगह से ज्यादा पवित्र जगह कोई हो ही नहीं सकती। यहीं से मैंने अपनी पहचान दोबारा पाई थी, यहीं पर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा था, यहाँ मेरा नया जन्म हुआ था। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे, वो तोशु को जाने के लिए कहती है। तोशु मन में सोचता है कि अगर मम्मी सामान के बारे में पूछेंगी तो बोल दूंगा कि सामान चोरी हो गया। इसके बाद अनुपमा के दिमाग में मोटेबा की कड़वी बातें घूमती हैं कि अनुपमा इतना सब कुछ करने के बाद भी संघर्ष कर रही है। अनुपमा दुखी होकर टूट जाती है। अनुपमा के सामने अपनी जिंदगी की सारी यादें घूमने लगती हैं। उसे वनराज का धोखा और उसे डिवोर्स याद आता है। उसे अनुज से मुलाकात और उससे शादी याद आती है। उसे अनु की रसोई की शुरुआत याद आती है और आर्यन की मौत का तमाशा याद आता है। साथ ही उसे अपना मुंबई का नया सफर और डांस कंपटीशन याद आता है। इन यादों से अनुपमा पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद से सवाल करती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर मैं हर बार शुरुआत पर ही क्यों लौट आती हूँ। अनुपमा अनुज को बहुत याद करती है तो उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है। वो खुद को संभालती है और कहती है, अनुज मुझे यही कहेंगे कि मुझे सपने देखना नहीं छोड़ना है। कोशिश कामयाब हो या ना हो, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जो हार नहीं मानते वही जीतते हैं। अनुपमा रोने लग जाती है और अनुज से कहती है, आपकी अनु हार नहीं मानेगी। इसके बाद अनुपमा हिम्मत करती है और अनु की रसोई के बोर्ड पर वापस नाम लिखती है। वो बोर्ड को देखकर खुश होती है। अगले दिन जिग्नेश हल्दी देखता है और मनोहर जी से कहता है कि क्या आज गुलाब के पकौड़े बन रहे हैं। मैं गुलाब के पकौड़े के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। मनोहर जी कहते हैं, आजकल फूलों का केक बनता है, फूलों की चाय भी बनती है, तो ऐसा हो सकता है कि फूलों के पकौड़े भी बनने लगे हों। उन्हें देखकर लीला बाबूजी से कहती है कि ये लोग सिर्फ भुलक्कड़ नहीं बल्कि बेवकूफ भी हैं। उन्हें हल्दी और बेसन का फर्क ही नहीं पता। मुझे अंश और प्रार्थना की इस हल्दी को बचाना होगा। लीला जिग्नेश के पास आकर उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिग्नेश कहता है कि आज हम गुलाब में पकौड़े खाएंगे। लीला उसे कहती है कि पहले पकौड़े बनने दो, जब पकौड़े बन जाएंगे तब मैं भिजवा दूंगी। वो जिग्नेश को भेज देती है और हल्दी ले लेती है। दूसरी तरफ पराग खाना खाते हुए अपने हाथों को देखता है। पराग इमोशनल होता है। मोटिबा उसे देखकर कहती है कि खाने की हल्दी को हल्दी की रस्म से मत जोड़ो, वो अलग है। वो उसे खाना खाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा घर की डेकोरेशन देखकर खुश होती है और कहती है कि दुल्हन हल्दी से नहीं बल्कि माता पिता के प्यार से सजती है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन प्रार्थना के चेहरे पर वो रौनक और निखार नहीं आएगी जो उसे उसके माता पिता की एक झलक से मिलेगी। इसके बाद अनुपमा बोर्ड पर सब्र, शुक्र और सुकून लिखती है और खुश होती है। वो सबको जल्दी से तैयार होने के लिए आवाज लगाती है। इसके बाद हल्दी सेरेमनी का डांस शुरू होता है। अनुपमा सबके साथ डांस करती है। अनुपमा प्रार्थना और अंश के साथ डांस करती है। प्रेम और राही, राजा और अंश, तोशु और किंजल सभी साथ में डांस करते हैं। अंश और प्रार्थना भी साथ में डांस करते हैं। सभी डांस को एंजॉय करते हैं। अनुपमा अंश और प्रार्थना को हल्दी के लिए बिठाती है और सभी उन पर फूल बरसाते हैं। अनुपमा जिग्नेश का डांस देखकर चौंक जाती है। सभी बेहद खुश होते हैं। इसी बीच प्रार्थना की आंखों में अपने परिवार के लिए इंतजार होता है। लीला उसे देखकर परेशान होती है और अनुपमा से कहती है कि वहां जाकर क्या फायदा हुआ, वो लोग तो नहीं आए। टूटे हुए रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ते। अनुपमा कहती है कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। रिश्ते रूठ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। अनुपमा बोर्ड का नाम दिखाती है और कहती है कि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिले उसमें सब्र रखो और शुक्र करो तो सुकून मिलेगा। जो चाहे वो मांगो, लेकिन उसके मिलने तक जो है उसे कम मत समझो, क्योंकि जिंदगी आज में है, कल में नहीं। तोशु अनुपमा से सहमत होता है और कहता है कि कोठारी परिवार आए या ना आए,
हमें तो एंजॉय करना चाहिए। राजा और परी की शादी भी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए हम एंजॉय नहीं कर पाए। उससे पहले माही और आर्यन की शादी में भी बहुत तमाशे हुए थे। ये सुनकर माही दुखी हो जाती है। अनुपमा को माही की शादी के तमाशे याद आ जाते हैं। किंजल तोशु को चुप रहने के लिए कहती है। इसी बीच जिग्नेश कहता है कि मेरे गुलाब वाले पकौड़े कहाँ हैं। सभी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से पकौड़े हैं। लीला जिग्नेश से कहती है कि पकौड़े बाद में खा लेना, पहले हम रस्म कर लेते हैं। राही सोचती है कि मम्मी की वजह से माँ और पापा अपनी बेटी की शादी में नहीं आए। अनुपमा सोचती है, मेरी वजह से वो लोग अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। बेटी की शादी उनके लिए पहले होनी चाहिए। मेरा दिल कहता है कि पराग जी जरूर आएंगे। दूसरी तरफ गौतम परेशान होता है और मोटिबा से कहता है कि वहां तो नाच गाना चल रहा है, सब सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वो मोटिबा को सोशल मीडिया पर वीडियो दिखाता है। मोटिबा कहती है, मुझे नहीं देखना। गौतम कहता है कि आपके नहीं देखने से ये शादी नहीं रुकने वाली। मुझे लगा था कि आप लोग ये शादी रोक देंगे, लेकिन घर के आधे लोग तो वहां बाराती बने हुए हैं। गौतम मोटिबा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मेरा दुख यहाँ कोई नहीं समझ रहा। मैंने प्रार्थना को जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे ही छोड़ दिया। प्रार्थना भूल गई कि उसके परिवार के डूबते बिजनेस को मैंने बचाया था। आज भी मैं इस घर का बेटा बनकर रह रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। गौतम मोटिबा को भड़काते हुए कहता है कि मैं अपने बच्चे को किसी और के घर में कैसे पलने दे सकता हूँ। क्या मेरा बच्चा आपका कुछ नहीं लगता। मोटिबा परेशान होती है। गौतम सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया, अब वो काम मेरा बच्चा करेगा। वो मोटिबा से कहता है कि वहां पर मेरे बच्चे को वही संस्कार और परवरिश मिलेगी जो अनुपमा ने अपने बच्चों को दी है। कोठारी और गांधी परिवार का चिराग शाह कहलाएगा। मेरा बच्चा सिर्फ मुझे बाप बोलेगा, अंश को नहीं। गौतम जाते हुए मोटिबा को धमकी देता है कि अगर आपने अंश को अपना दामाद स्वीकार किया तो मैं दामाद से आपका दुश्मन बन जाऊंगा। मोटिबा चौंक जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सबको बताती है कि पहले लड़के वाले अंश को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद अंश की उतारी गई हल्दी लड़की वाले प्रार्थना को लगाएंगे। जिग्नेश पूछता है कि इन्हें हल्दी क्यों लगा रहे हैं। प्रेम कहता है कि इनकी शादी है। जिग्नेश कहता है कि शादी तो मेरी भी है, मुझे हल्दी क्यों नहीं लगाई। मनोहर जी कहते हैं शादी कंस की है। तोशु कहता है कि कंस नहीं, अंश की शादी है। मनोहर जी हमेशा की तरह नाम भूल जाते हैं। सभी जिग्नेश और मनोहर जी की बातों पर हंसते हैं। इसी बीच भावेश वहां आता है। सभी भावेश को देखकर खुश होते हैं। अनुपमा भावेश के चेहरे पर परेशानी देखती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि हल्दी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी मोटिबा और ख्याति वहां आती है। मोटिबा कहती है कि हम यहाँ जिम्मेदारी का बोझ उतारने आए हैं। वो प्रार्थना को लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहती है। लीला के पूछने पर मोटिबा बताती है कि इसमें लिखा है कि बच्चा पैदा होने के बाद प्रार्थना वो बच्चा हमें सौंप देगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रार्थना को साइन करने देगी? कमेंट करके जरूर बताइए।